जीवन में हम हर दिन कई तरह के छोटे बड़े फैसलों का सामना करते हैं। कभी हम सही निर्णय लेते हैं तो कभी गलतियां भी हो जाती हैं। अक्सर हम दूसरों की सलाह पर भरोसा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण सलाह आपके भीतर ही छिपी होती है। खुद से बातचीत करना और आत्मसंवाद करना हमें स्पष्टता और आत्मविश्वास देता है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और चिंताओं को गहराई से समझते हैं, तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं। यह प्रक्रिया न केवल हमें मानसिक शांति देती है, बल्कि हमारे निर्णयों को मजबूत और प्रभावी बनाती है। तो नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। तो समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था कुशलनगर। इस राज्य का राजा अश्वत्थामा अपनी प्रजा के प्रति बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। उसकी समझ और निर्णय लेने की क्षमता ने राज्य को कई वर्षों तक सुखी और समृद्ध बनाए रखा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब अश्वत्थामा को अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेना पड़ा, और इस बार वह किसी और की मदद नहीं लेना चाहता था। अश्वत्थामा की पत्नी महारानी सुषमा अत्यधिक बीमार पड़ गई थी। राज्य के सभी वैद्य, चिकित्सक और साधु संत उनकी बीमारी का इलाज करने में असमर्थ थे। राजा का मन बेहद उदास था। अपनी पत्नी के लिए उसकी चिंता गहरी हो गई थी। साथ ही राज्य के अंदर कई राजनीतिक संकट भी उभरने लगे थे। प्रजा भी अशांत थी। चारों ओर समस्याएं थीं और राजा का मन इन सब से भटक चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे इन समस्याओं का हल निकाल सके। एक रात जब राजा अश्वत्थामा अपनी पत्नी के बिस्तर के पास बैठा हुआ था, उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन सोचा, क्या मैं इन सब चुनौतियों का सामना कर पाऊंगा? क्या मेरे पास इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई उपाय है? उसी क्षण एक हल्की सी आवाज उसके कानों में गूंज उठी, अश्वत्थामा, क्या तुमने कभी खुद से यह सवाल किया है कि तुम क्या चाहते हो? राजा चौंक गया। वह सोचने लगा कि यह आवाज किसकी है। क्या यह मेरी ही आत्मा की आवाज है? उसने खुद से पूछा। राजा ने धीरे से जवाब दिया, मैं शांति चाहता हूं, पर मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पाया जाए। मेरी पत्नी की हालत खराब है, मेरा राज्य संकट में है और मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। फिर वह आवाज फिर से गूंज उठी, तुम्हारे भीतर हर सवाल का जवाब छिपा है, परंतु तुमने कभी खुद से पूछने की जहमत नहीं उठाई। राजा ने पहली बार अपने मन के भीतर खुद से गहरी बातचीत की। उसने खुद से पहला सवाल किया, मैं राज्य और प्रजा की समस्याओं से इतना परेशान क्यों हूं? क्या यह मेरा डर है? उसकी आत्मा ने जवाब दिया, तुम्हारा डर ही तुम्हें कमजोर बना रहा है। यह डर तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित करता है। अगर तुम शांत मन से सोचोगे तो निर्णय खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएगा। राजा ने दूसरा सवाल किया, क्या मैं अपनी पत्नी की बीमारी के इलाज में असफल हो रहा हूं? आत्मा ने कहा, तुम्हारी पत्नी का स्वास्थ्य तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। यह तुम्हारी चिंता है, पर इसका इलाज प्रकृति के हाथों में है। तुम्हें वह सब करना चाहिए जो तुम कर सकते हो, परंतु परिणाम की चिंता मत करो। फिर राजा ने तीसरा सवाल किया, अगर मैं अपने राज्य की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया तो क्या होगा? आत्मा ने उत्तर दिया, तुम्हारे राज्य की समस्याएं तब तक हल नहीं होंगी जब तक तुम खुद को भीतर से मजबूत नहीं करोगे। आत्मसंवाद ही तुम्हें वह शक्ति देगा जिससे तुम सही निर्णय ले सकोगे। अगले कुछ दिनों में राजा अश्वत्थामा ने निश्चय किया कि वह खुद को अलग रखकर आत्मविश्लेषण करेगा। उसने अपने सभी कर्तव्यों को कुछ समय के लिए त्याग दिया और एकांत में समय बिताने लगा। वह हर दिन सुबह और रात को कुछ घंटों के लिए ध्यान करता और खुद से सवाल करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके भीतर की आवाज उसे सही दिशा दिखा रही है। जब राजा ने खुद से सवाल करने शुरू किए तो उसने पाया कि उसके भीतर के डर और संदेह ही उसकी समस्याओं का असली कारण थे। उसने धीरे धीरे उन डर और संदेहों को दूर करना शुरू किया। अगर मैं विफल हो गया तो क्या होगा? अगर प्रजा मुझसे निराश हो गई तो क्या होगा? राजा ने पाया कि ये सभी डर केवल उसके मन की उपज थे और उनमें से कोई भी वास्तविक नहीं था। जब उसने इन सभी डर और शंकाओं को आत्मविश्लेषण के माध्यम से हटाया तो वह फिर से आत्मविश्वासी और शांत हो गया। राजा ने महसूस किया
कि असली समाधान उसकी मानसिक स्थिति में था। उसने खुद से कहा, जब तक मैं खुद से ईमानदारी से बात नहीं करूंगा और अपनी समस्याओं को सही ढंग से समझूंगा, तब तक कोई भी समाधान संभव नहीं है। अब राजा ने राज्य की समस्याओं का सामना करने के लिए योजनाएं बनानी शुरू की। उसने धीरे धीरे राज्य के हर हिस्से की समस्याओं को हल करने के लिए समय निकाला और अधिकारियों के साथ मिलकर सही रणनीतियां तैयार की। राजा ने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए अपने डर को छोड़ दिया और डॉक्टरों पर भरोसा किया। धीरे धीरे उसकी पत्नी की तबीयत भी ठीक होने लगी। राजा अश्वत्थामा ने यह अनुभव किया कि जब वह खुद से ईमानदारी से बातचीत करता है तो सभी उत्तर उसके भीतर से निकलते हैं। इस आत्मसंवाद ने उसे भीतर से सशक्त किया और बेहतर निर्णय लेने में मदद की। एक दिन राजा ने खुद से अंतिम बार सवाल किया, अब क्या मैं वास्तव में शांति और संतुष्टि प्राप्त कर पाया हूं? उसकी आत्मा ने उत्तर दिया, शांति और संतोष तब आते हैं जब हम खुद से जुड़ जाते हैं। अब तुमने अपने भीतर की आवाज सुनी है, इसलिए तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो। राजा ने अंतिम निर्णय किया कि वह अब हर बड़ा निर्णय आत्मसंवाद के माध्यम से करेगा। हर कठिनाई का सामना वह सबसे पहले अपने भीतर के संवाद से करेगा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि खुद से बातचीत करना हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने भीतर के संवाद को सुनते हैं और आत्मविश्लेषण करते हैं, तो हम न केवल अपने डर और संदेहों से मुक्ति पाते हैं, बल्कि सही निर्णय लेने में भी सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको थोड़ी ही भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।